कहते हैं स्लम, तो भाई स्लम तो सभी जगह पर होता है बम्बई में, पर मानपुर शिवाजी नगर तो पूरा का पूरा ही स्लम है। स्लम हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लम्स होते हैं, पर स्लम्स को ले करके जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, वो फैसिलिटीज़ में बहुत कमियाँ हैं। हम कोविड की इस पेंडेमिक से अभी भी निकल के बाहर नहीं आ पाए हैं, परंतु आप देखेंगे यहाँ पर 9 वार्ड में मुश्किल से 5 कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। उसी तरीके से आज अगर मेडिकल की कोई प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो हमें ऑप्शन में सिर्फ एक राजावाड़ी अस्पताल है, शताब्दी अस्पताल है, दोनों ही बहुत दूर हैं। यहाँ की पॉपुलेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एवरेज लाइफ स्पैन टाटा इंस्टीट्यूट ने ही जो रिपोर्ट पब्लिश की उसके मुताबिक बहुत कम है। यहाँ पर मैटरनिटी को ले करके कोई स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की या कॉरपोरेशन की। आज एक फैसिलिटी बनाई है कॉरपोरेशन ने, पिछले 3 साल से तैयार है, बजटिंग हो के सैंक्शन हो के तैयार हो चुकी है, उसे इस्तेमाल भी किया गया है कोविड के पहले वेव में एज अ कोविड हॉस्पिटल सेंटर, जहाँ पर पेशेंट्स को इलाज दिया जा रहा था। उसके अलावा सर्टन पीरियड के लिए वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर भी खोला गया है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का प्रोविज़न किया है। इसका मतलब ये है कि फैसिलिटीज़ रीजनेबली तैयार हैं तो ही इस्तेमाल हो पाएंगे। तो इसके बावजूद बारिंग ये इमरजेंसी यूज़ के कॉरपोरेशन ने उस मैटरनिटी नर्सिंग होम जो G+7 का स्ट्रक्चर है, जो इतना बजट में तैयार हुआ है 3 साल पहले, जो इस एरिया की लोगों की सेवा के लिए तैयार किया गया है, यहाँ की औरतों के लिए, यहाँ के छोटे बच्चों के लिए, तैयार होने के बावजूद जब गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें कोविड की और वैक्सीनेशन की तो फट से इस्तेमाल हो जाता है। पर आज जो आम आदमी को ज़रूरत है जिस मैटरनिटी नर्सिंग होम की, वो तो खंडर पड़ा हुआ है, खाली है, बस एक एम्प्टी इमारत है। इस मैटर को सीरियसली लेते हुए मुंबई कांग्रेस, हमारे अध्यक्ष भाई जगताप साहब, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा साहब, इनकी गाइडेंस से हमने इनिशिएट किया है डॉक्यूमेंटेशन लेटरबाजी कॉरपोरेशन के साथ कि ये मैटरनिटी नर्सिंग होम जो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर नेम किया गया है, वो नर्सिंग होम इमीडिएटली शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी कॉरपोरेशन, किसी को ज़रूरत पड़ती है उस नर्सिंग होम की और कॉरपोरेशन बनाने के बावजूद चालू नहीं करती है, तो वो क्राइम समझता हूँ मैं, और वो क्राइम कॉरपोरेशन का क्राइम है। तो अब तक तो हमने बहुत ही रीज़नेबल तरीके से, क्योंकि कांग्रेस का तरीका रीज़नेबल रहा है ऑलवेज, अप्रोच किया है कॉरपोरेशन को, बात की है ओरली, लेटर भी डाला है जो हम कॉपी आपके साथ शेयर करेंगे 4 और 7 तारीख को, ऑनलाइन भी डाला है, फिजिकल भी डाला है, और आज आपको बुलाया है आपको कहने के लिए कि इतना इम्पोर्टेंट है ये कि पूरी कांग्रेस पार्टी, उसका हर कार्यकर्ता, उसका ज़िला अध्यक्ष, उसका बम्बई अध्यक्ष एजिटेट करेगा आने वाले हफ्ते के अंदर, अगर ये हमें ऑपरेशनल करके नहीं मिलता है। ये ऑपरेशनल करवाने की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है, सालों से तैयार पड़ा हुआ है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ हुआ। आज हम चाहते हैं कि मानपुर शिवाजी नगर के लोगों की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यूज़ हो, एंड क्योंकि हम हाई हैंडेड वे में काम नहीं करते हैं, इसलिए हमने लेटरबाजी भी की और आप लोगों को भी इनवाइट किया है ताकि हम रिकॉर्ड पे ले सकें प्रेस के साथ कि हम सिर्फ चाहते हैं एक अस्पताल, पर अगर नहीं मिलेगा तो होगा आंदोलन, और फिर कोई उंगली हमें पॉइंट करके ना कहे कि इस किस्म का बर्ताव है। तो ये एक वार्निंग है कॉरपोरेशन को, आने वाले हफ्ते के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम बहुत ही जल्दी फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक के अंदर ही हमारे सारे लीडरों की मदद से, उनकी मदद बनते हुए हमारे सारे कर्ताओं के सपोर्ट से हैवी एजिटेशन करेंगे, आंदोलन करेंगे इस नर्सिंग होम को शुरू करने के लिए। इसी के लिए हमने आपको रिक्वेस्ट किया आज आने के लिए। सर, आंदोलन की आपने बात की, आंदोलन पर वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस, जो पॉसिबिलिटी है हम वो करेंगे। अगर हमें परमिशन मिलेगी 50 लोग की, 50 लोग खड़े होंगे, 500 लोग की तो 500 लोग, 5 लाख लोग की परमिशन मिल जाएगी तो हम 5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे मानपुर शिवाजी नगर के लिए। विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं आने वाले दिनों में? कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से तैयारियां कर
इस विभाग में क्या तैयारियां चल रही हैं? हम उस किस्म की बात को लेके आज नहीं बैठे हैं, पर क्योंकि आपने पूछा तो इतना ही कहेंगे कि एक पब्लिक सर्वेंट बोलिए, आप पॉलिटिशियन बोलिए, नेता बोलिए, उसकी जिम्मेदारी है लोगों की सेहत। लोगों की सेहत इतनी अहम है, इस एरिया में इतनी डिटीरियोरेटेड है कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं दें तो इट अमाउंट्स टू मर्डर, ये हमारा मानना है। तो जहाँ तक बात रहती है विधानसभा की जो चुनाव हुए, कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए, वो सब आगे की बात रही। हम इस वक्त बस आम आदमी के लिए इधर पर बैठे हैं। कोई भी पार्टी का हो, डजेंट मैटर, कोई भी कास्ट का हो, डजेंट मैटर, कोई भी रिलीजन का हो, हर आदमी को हक है उसकी सेहत का, और वो सेहत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन लेती है। हम रहते हैं गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के गाइडलाइंस के अंडर, उनकी जो जिम्मेदारी है वो उन्हें पूरी करनी होगी, एंड वो जिम्मेदारी जो वो पूरी करेंगे, उससे हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं मानपुर शिवाजी नगर में, उनका भला होगा, उनकी माँओं का भला होगा, छोटे बच्चों का भला होगा, और आगे जाते हुए ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन लाइफ जरूर होगी। सर, राज्य में आपकी सरकार अस्पताल गवर्नमेंट की तरफ से बनते हैं और कुछ अस्पताल कॉरपोरेशन की तरफ से बनते हैं। करेक्ट। आज कॉरपोरेशन में हम ऑपोजिशन में हैं, हमारे नेता हैं रवि राजा साहब, एंड ये मैटरनिटी नर्सिंग होम कॉरपोरेशन के अंडर बनाया गया है। आज अगर ये गवर्नमेंट का होता तो हम आपसे पहले हम मंत्रालय में जाते और हमारे मंत्री से पूछते, भैया हमारे ये अस्पताल का क्या हुआ। पर क्योंकि ये अस्पताल कॉरपोरेशन ने बनाया है, एंड कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी जिसकी भी होगी वो जिम्मेदारी वो पूरी करें, और क्योंकि वो जिम्मेदारी वो हम मेजॉरिटी या पावर में नहीं है कॉरपोरेशन में, तो हम इस किस्म की चीज़ करनी पड़ रही है और आंदोलन करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली अगर हमारी गवर्नमेंट का होता तो हम पहले हमारी गवर्नमेंट को पूछते और फिर आपके पास आते। सर, कहाँ पत्र दे चुके हैं, कहाँ आपने डिमांड की है शुरू करने की, अब तक और क्या रिप्लाई मिला? रिप्लाई तो हमें कुछ नहीं मिला है। हमने इंटीमेट किया है 4 तारीख को भी ये महीने की, 7 तारीख को भी हमने इंटीमेशन दिया हुआ है। अभी हमारे पास एडिशनल, अभी हम आपको दिखा सकते हैं, ये हमारा सबमिटेड लेटर है जो हमने सबमिट किया हुआ है, ऑनलाइन भी किया हुआ, ऑफलाइन भी किया हुआ, सारे रेलेवेंट लोगों के पास हमने सबमिशन किया हुआ है, एंड फिजिकली हम जाके उनसे मिल भी चुके हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने कोई तरफ से कोई कमी छोड़ी है कॉरपोरेशन के रेलेवेंट लोगों को इत्तला करने की, एंड हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस एजिटेशन के पहले ही कुछ हो सके ताकि हमें एजिटेट करने की ज़रूरत ना पड़े। हम नहीं चाहते कि कॉरपोरेशन को हम तकलीफ़ दें, पर अगर हमें तकलीफ़ है उस तकलीफ़ का थोड़ा बोझ तो कॉरपोरेशन को भी संभालना पड़ेगा। जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस प्रकार से नाना पटौले सर की मेहनत से पंचायत विभाग में कांग्रेस 1 नंबर पे आई, उसी तरह से हमारी ये कोशिश है, हमारा ये प्रयास है कि मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप साहब और मुंबई वर्किंग प्रेसिडेंट जो है चरण सिंह सप्रा साहब, और विशेष करके मानपुर शिवाजी नगर में वो मुंबई के जनरल सेक्रेटरी वसीम जावेद खान साहब के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में हमारा ये प्रयास है कि हम कारपोरेशन पे भी यहाँ पर जो 9 सीट है, 9 की 9 सीट लाने की कोशिश करेंगे, और उसी का ये हिस्सा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को ये सुविधा प्राप्त हो, और ये जनता की सुविधा के लिए अगर ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो हम रोड पर उतर के पीसफुल एजिटेशन करेंगे, और इनके नेतृत्व में यहाँ के जितने भी नगर पालिका के चुनाव, जितने भी नगर सेवक हों, कैंडिडेट उम्मीदवार होंगे, उनको पूरी तरह से चुन करके लाने की कोशिश करेंगे। और विधानसभा क्षेत्र में वो लोग जो हमको किसी मुस्लिम क़यादत के नाम पर पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उनको पाकिस्तान नहीं लेकिन हिंदुस्तान के आखिरी सिरे पे ज़रूर भेज देंगे। आप आते हैं, नेक्स्ट कदम हम लाइब्रेरी और ITI सेंटर्स का ही लेने वाले हैं। समस्या को लेकर किस हद तक जा सकते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि मानपुर शिवाजी नगर को भी वही फैसिलिटीज़ मिले जो ब्रिज कैंडी को मिलती है, जो जूहू को मिलती है। हम कोई उनसे कम नहीं है। वो फैसिलिटीज़, चाहे वो हो प्लेग्राउंड, चाहे वो अस्पताल, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, नर्सिंग होम्स हो, डजेंट मैटर, वो सारी चीज़ों का हमको भी उतना ही हक है जितना किसी और को है, और वो हक हम मांग रहे हैं और लेके रहेंगे।
उसमें कोई सीमा नाम की कोई चीज़ नहीं, जो बाकी हर आदमी को जो मिलता है वो हमको भी मिले। दैट्स इट। बम्बई के इस पिछड़े हिस्से को अनाथ मान करके हमें जो निगलेक्ट किया जा रहा है वो आगे नहीं हो पाएगा। हमको भी हर चीज़ का हक है और हम मांगेंगे और हम वो लेके रहेंगे विदाउट अ सिंगल डाउट। यशपाल जी।